हरियाणा का एक ऐसा गांव जहां की सड़कों और गलियों में दर्जनों युवा दिन और रात 24 घंटे पहरा लगा रहे हैं, जहां पर सभी बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जांच की जाती है और उनसे उनका आधार कार्ड या आईडी कार्ड मांगा जाता है। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट के लोचक गांव की। यहाँ गांव के लोगों ने नशे के खिलाफ लड़ाई का मोर्चा खुद अपने कंधों पे ले लिया है, जहाँ सरकार और हरियाणा पुलिस का काम गाँव के लोग कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी सरकार और हरियाणा पुलिस नशे को रोकने में पूर्ण तरीके से असमर्थ हो चुकी है। प्रशासन साथ नहीं दे रहा। इनका ये नशे में ये नहीं पता होता कि भाई आदमी को मारना के जिंदा छोड़ना है। और चिट्टा लगभग मुझे लगता है कि हरियाणा में पिछले 2-3-4 साल में ही ज्यादा एक्टिव हुआ। इससे पहले चिट्टा नहीं था। दरअसल पिछले कुछ समय से ही लोचक गांव में युवा और वयस्क छोटे छोटे समूह बनाकर गांव की पहरेदारी दिन और रात दोनों समय 24 घंटे करते हैं। उद्देश्य है गांव में बाहर से आने वाले लोगों को धर दबोचना, जो गांव के युवाओं को नशीले पदार्थ जैसे कि चिट्टा या लाल परी बेचते हैं। चिट्टा एक बहुत ही फेमस शब्द है। भारत की नॉर्थ वेस्ट स्टेट में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ये शब्द पहली बार सुना हो। इसको फेमस करने के मुख्यतः 2 कारण हैं। एक, पंजाब स्टेट और पंजाब स्टेट के लोग। दूसरा, सन 2016 में आई बॉलीवुड की सुपरहिट मूवी उड़ता पंजाब, जिस मूवी का आधार ही ड्रग्स और चिट्टा नाम का ये पदार्थ था। और साथ ही इस मूवी का एक गाना भी बहुत फेमस हुआ था, चिट्टा वे। हालांकि जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो पंजाब में एक अच्छा खासा आक्रोश इस मूवी के खिलाफ था। पंजाब के लोगों का कहना था कि यह मूवी पंजाब की इमेज को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खराब कर देगी। खैर, जिस स्टेट की लगभग पूरी युवा पीढ़ी नशे में बर्बाद हो चुकी हो और बची हुई कनाडा जाने में बिजी हो, वहां के लीडर और जिम्मेदार व्यक्ति को ग्राउंड रियलिटी को देख उसे स्वीकार करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए, बजाय कि वो उन लोगों से लड़े जो इस ग्राउंड रियलिटी को सबके सामने लेकर आ रहे हैं। चिट्टा एक पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद। एक जमाने पहले चिट्टा पंजाब में सिर्फ हेरोइन नाम की डेडली एडिक्टिव ड्रग्स को दर्शाने के लिए किया जाता था, परंतु समय के चलते चलते पंजाब सरकार के फेलियर और पंजाब पुलिस के टोटल फेलियर के कारण ड्रग्स को स्मगल करने वाले स्मगलर्स और उन ड्रग्स को लोगों तक पहुंचाने वाले ड्रग पेडलर्स ने पंजाब में इतनी तरक्की की कि अब पंजाब और इवन भारत की सभी नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स में हर प्रकार की व्हाइट ड्रग्स को चिट्टा कहा जाता है। फिर चाहे वो स्मैक हो या चाइना व्हाइट हो या फिर वो सिंथेटिक ड्रग्स हो जैसे कि LSD, DMT या MDMA। यानी कि चिट्टा किसी एक सफेद ड्रग का नाम नहीं है, बल्कि ये डेडली सिंथेटिक ड्रग्स का एक जट्टा है जिसकी पॉपुलैरिटी और कंजम्पशन भारत की नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स में एक महामारी की तरह फैलती जा रही है। पंजाब के साथ साथ इन ड्रग्स का सेवन राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर जा चुका है। चिट्टा की सूची में आने वाली ड्रग्स में से सबसे बड़ा नाम है हीरोइन और मैथ यानी कि मेथाफेटामाइन। मेथाफेटामाइन को उत्तर भारत की कई स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि रॉकेट फ्यूल, कॉटन कैंडी या याबा। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के हालात ड्रग्स मामलों को लेकर इतने गंभीर हो चुके हैं कि सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। एक बात हम आप क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको जो भी डेटा देने वाले हैं वो सब हमने स्पेसिफिकली हरियाणा के CMO पोर्टल या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा जो सच ना हो। फिलहाल हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं, जिनमें से 10 जिले नशे की गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। इनमें से भी मुख्यतः 8 ऐसे जिले हैं जो पंजाब स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इनके नाम है सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर, अंबाला, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में पंजाब स्टेट से बॉर्डर शेयर करने वाले हरियाणा के इन 8 जिलों से प्रदेश के टोटल 86% ड्रग्स रिलेटेड केसेस सामने आए हैं। सिमिलरली साल 2012 से लेके 2019 तक हरियाणा प्रदेश में ऑन एन एवरेज 15 लाख केसेस रजिस्टर किए गए हैं नशा मुक्ति केंद्र में, जिनमें से 13 लाख केसेस इन्हीं 8 जिलों से रजिस्टर किए गए हैं। इसमें परेशान और हैरान करने देने वाली बात यह है कि 9,03,383 केसेस चिट्टा ड्रग्स एडिक्शन के केसेस हैं। साथ साथ यहाँ पे युवा लोग सिंथेटिक ड्रग्स का भी नशा कर रहे हैं। सिरसा और फतेहाबाद इन 8 जिलों की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। सिरसा के हालात इतने गंभीर हैं कि अगर मैं आपको 2025 का आंकड़ा दूं तो 1 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक में ही सिरसा डिस्ट्रिक्ट से 4 युवाओं की ड्रग्स ओवरडोज से मृत्यु का मामला सामने आ चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में हर साल औसतन
47 से 50 युवाओं की ड्रग्स ओवरडोज से मृत्यु हो जाती है। यानी कि हर महीने 4 युवा और हर हफ्ते 1 युवा हरियाणा में सिर्फ ड्रग्स ओवरडोज से अपनी जान गंवा रहा है। दूध दही के नाम से जाने जाने वाली स्टेट आज नशे से पीड़ित है। अगर मैं आपको कॉन्क्रीट डेटा दूं तो कॉन्क्रीट डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 7 सालों में हरियाणा में 7,12,000 रजिस्ट्रेशन नशा मुक्ति केंद्र में किए गए हैं। अब ये वो परिवार हैं जो समाज में बेइज्जती के डर से ऊपर उठकर अपने घर वालों का रजिस्ट्रेशन खुद करवा रहे हैं। आप अपनी बुद्धि और सोच यहाँ पे लगाइए, इससे 4 गुना ज्यादा केसेस कम से कम भी होंगे जहां लोग बाग नशा कर रहे हैं, या तो वो ये मानते ही नहीं कि वो नशा कर रहे हैं, या फिर वो खुद अपनी मर्जी से मर जाना चाहते हैं पर नशा मुक्ति केंद्र में नहीं जाना चाहते। फिलहाल दुनिया में ऐसा कोई नशा नहीं है जो हरियाणा स्टेट में लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा, फिर चाहे वो शराब है या कच्ची शराब, स्मैक, गांजा, अफीम, हेरोइन, मैथ, यहाँ तक कि मियाओ मियाओ से लेके स्नेक बाइट तक के केसेस प्रशासन के सामने आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बचे हुए 12 जिले नशे से मुक्त हैं, यहाँ पर भी नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। अधिकतर 18 से 35 साल के युवा नशे का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। हालात इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं कि अब महिलाएं और लड़कियों ने ड्रग्स पेडलर यानी कि नशा तस्कर का काम करना चालू कर दिया है और वो ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। हरियाणा में नशा सिर्फ सिटी यानी कि राज्यों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये गांव इवन ढानियों तक पहुंच चुका है। ढानियों से हमारा मतलब है कि एक ऐसी जगह जहां पे कुछ 15-20 परिवार मिलकर रहते हैं अपने कच्चे मकानों में। नशा वहां तक भी जा चुका है, वहां पर भी युवा लोग नशा कर रहे हैं। हरियाणा में लगभग 900 गांव ऐसे हैं जो गंभीर रूप से नशे से प्रभावित हैं और लगभग 3000 गांव तक ड्रग्स सप्लाई ड्रग्स डीलर्स और पेडलर्स के द्वारा की जाती है। हरियाणा के सभी जिलों में मिनिमम 20 गांव या मैक्सिमम 50 गांव ऐसे मिलते हैं जो गंभीर रूप से नशे से प्रभावित हैं और जहां पे युवाओं के द्वारा हर प्रकार के नशे का सेवन किया जाता है। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो साल 2024 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत टोटल 2873 केसेस दर्ज हुए, जिनमें 4771 ड्रग्स पेडलर्स को अरेस्ट किया गया। यानी कि 2024 में हर महीने हरियाणा पुलिस ने 364 ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया। अब इस आंकड़े के पीछे का सच जानने के लिए आप अपना सामाजिक ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग कीजिए। 364 ड्रग डीलर्स ड्रग पेडलर्स हर महीने अरेस्ट किए जा रहे हैं। इसका मतलब कि ड्रग डीलर्स का नेटवर्क हरियाणा में कई गुना बड़ा है और इनकी संख्या इससे कई गुना ज्यादा है, जिनमें से 364 हर महीने पकड़े जा रहे हैं। तीसरी बात ये भी यहाँ से क्लियर होती है कि हरियाणा में ड्रग्स की डिमांड और सप्लाई दोनों काफी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि हरियाणा पुलिस और हरियाणा में बीजेपी सरकार के किए गए वादे धरे के धरे रह गए हैं। हरियाणा पुलिस किसी भी तरीके से ड्रग्स डीलर्स के नेटवर्क को तोड़ ही नहीं पा रही है। सर, हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, सर तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो की एक रिपोर्ट के तहत 2023 से 2024 में हरियाणा में ड्रग्स की सप्लाई 18% से बढ़ी है। और हरियाणा के ये हाल तब है जब खुद हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पिछले 3 सालों में 2 बार हुई वेस्ट जोन की मीटिंग्स में बढ़ते नशे पे अपनी चिंता जताई है। हालांकि 2023 में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी ने एक साइक्लोथॉन अरेंज की थी और साथ ही कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया था ड्रग फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, जिसमें उन्होंने साइकिल चला के करनाल में अवेयरनेस लोगों में फैलाई थी और ये कहा था कि हरियाणा को हम ड्रग्स फ्री बनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ड्रग्स के कितने साइड इफेक्ट्स हैं और इसको प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जिसके लिए इस कैंपेन में उन्होंने कई लोगों को बुलाया, जिनमें से मुख्यतः थे सभी एनजीओस और सोशल इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स और सेंटर हेड, और दूसरे थे हरियाणा पुलिस के चीफ, और दूसरे थे हिंदू धर्म के साधु और संत। हिंदू धर्म के साधु और संत को उन्होंने स्टेज पर रखा था और स्टेज एक ड्रग कैंपेन की जगह एक धार्मिक कैंपेन ज्यादा लग रहा था। हालांकि उन्होंने इस कैंपेन में ये कहा कि मैं साधु संतों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आधार पर अपने अनुयायियों को और अपने शिष्यों को कहें कि वो ड्रग्स से दूर रहें, किसी प्रकार के नशे का सेवन ना करें। ड्रग फ्री हरियाणा इस नाम से शुरू किया था। संत समाज का भी आशीर्वाद हमको मिला है। बहुत से संतों ने अपने अपने तरीके से कार्यक्रम चलाए थे। हमने भी एक प्रकार का ये होम डिपार्टमेंट का, पुलिस विभाग का ये कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी लोचब गांव का एग्जाम्पल देके, जहां के लोगों ने खुद
इन ड्रग्स पैडलों को संभालने का जिम्मा अपने कंधे पे ले लिया है। हमारा उद्देश्य इस वीडियो को इस गांव से शुरू करने का यही था कि दरअसल हम हर चीज को सरकार के कंधों पे नहीं ला सकते। लॉ एंड ऑर्डर का काम डेफिनेटली सरकार करेगी, लेकिन कुछ हद तक लोगों को भी सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ड्रग्स की समस्या सिर्फ हरियाणा, पंजाब या इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में फैली हुई है। इवन दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका में भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव है। अमेरिका में जितना भी ड्रग्स यूज किया जाता है उसकी सारी सप्लाई मैक्सिको और कोलंबिया से मोस्टली की जाती है। इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री होने के बावजूद भी सप्लाई को वो 100% नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पर लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। उनको मिलकर काम करना पड़ेगा। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो अपनी पंचायत सिस्टम के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो अगर हम गांव के लोग मिलकर इसके ऊपर काम करें तो डेफिनेटली हम सरकार और हरियाणा पुलिस से कहीं गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। साथ साथ हरियाणा पुलिस भी इस पे काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने काम में कमजोर पड़ते हैं तो उसके लिए आपको निंदा का सामना करना ही पड़ता है। फिलहाल समस्या ये हम सबकी है। महत्वपूर्ण यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा समाज और हमारी सोसाइटी और हमारे युवा बच्चे आज किस तरफ जा रहे हैं और किस बड़ी समस्या का सामना वो कर रहे हैं, जिससे शायद हम अनजान बैठे हुए हैं। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं और अपने बच्चों की अवेयरनेस बढ़ाएं। यही हमारा एकमात्र संकल्प है। टेक केयर। जय हिंद।